हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम कैसे रिलेशन बनाते हैं वो देखना है। तो देखो, रिलेशन बनाने के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऐसा सरफेस होता है जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं हम। सबसे पहले देखो, ये हमने एक सरफेस लिया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। एक और मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेता हूँ। ये सेकेंड इक्विपोटेंशियल क्या है? सरफेस है, और ये dr डिस्टेंसेस पर है। मतलब ये सरफेस और ये सेकेंड सरफेस, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ली है? dr। बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। सपोज करो इस सरफेस पर पोटेंशियल जो है वो कितना है? v है, और इस सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो हम लेट कर लेते हैं v माइनस dv है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है और इस सरफेस पर थोड़ा कम पोटेंशियल है इसके कंपेयर में। ठीक है, v और यहाँ v माइनस dv। dv मीन्स थोड़ा सा कम पोटेंशियल इसके कंपेयर में। ठीक है सर। अब हमें रिलेशन तो बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, तो उसके लिए क्या करें सर? ठीक है, तो उसके लिए देखना, आपने ये पढ़ा है कि एक चार्ज होता है Q। इस चार्ज से हम यहाँ जाते थे किसी पॉइंट P पर, तो यहाँ पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते थे, और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, सपोज करो ये P पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो यहाँ पोटेंशियल होता था V इक्वल्स टू KQ/R। अच्छा सर, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक पॉइंट A और यहाँ हम लेते हैं एक पॉइंट B, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा और यहाँ भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल है VA और यहाँ पोटेंशियल है VB, तो VA ज़्यादा होगा या VB ज़्यादा होगा भाई? पोटेंशियल डिपेंड्स करता है डिस्टेंस पर। अगर R कम है तो V ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो ये R कम होती है A के लिए, Q से डिस्टेंस R कम होती है A के लिए, तो VA इज ग्रेटर देन होता है VB। VA इज ग्रेटर देन क्या होता है? VB होता है। यानी A पर पोटेंशियल ग्रेटर देन होता है B के पोटेंशियल से। बिल्कुल सर। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ आती है? आउटसाइड में। तो अगर हम पॉइंट A और एक पॉइंट B की ओर देखें, तो देखो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। तो यहाँ भी हम वही चीज़ डिनोट करते हैं, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है V, यहाँ पोटेंशियल V माइनस dV है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मिल गई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? बिल्कुल मिल गई। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर हम यहाँ एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं B, और यहाँ पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं A, और ये सरफेसेस जो हैं वो कितनी डिस्टेंस पर हैं? dr डिस्टेंस पर है।
क्लियर है? यहाँ पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट हमने क्या लिया, ए ले लिया। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, कहाँ, पॉइंट बी पर। अब ये जो चार्ज है वो किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू ई। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। और F और E की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इतना फोर्स लगता है हमारे पास क्यू नॉट चार्ज पर। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आते हैं। ठीक है, ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी टू ए। मतलब इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से कहाँ लेकर आ रहे हैं हम, पॉइंट ए पर। तो ये जो चार्ज हो रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेस हो रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, वर्क करवा रहे होंगे हम यहाँ पर। अगर इस चार्ज क्यू नॉट को बी से हम ए पर लेकर आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। और वर्क का फॉर्मूला होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू बी टू ए लेकर आ रहे हैं, डब्लू बी ए इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी आर। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, एफ डॉट डी आर। इस पर इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डब्लू बी ए इक्वल्स टू एफ डी आर कॉस थीटा। एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना होगा, सर एफ तो लग रहा है अपवर्ड और डी आर डाउनवर्ड है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो डब्लू बी ए इक्वल्स टू एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। डब्लू बी ए इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर। डब्लू बी ए इक्वल्स टू एफ की वैल्यू होती है माइनस क्यू नॉट ई इंटू क्या, डी आर। इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है सर। एक डेफिनेशन और पढ़ी है हमने पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनी चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कराएं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कराएं, और चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट चार्ज, तो जो वर्क करना पड़ता है हमें वही पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो फिर हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, देखो B से A लेकर आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, B से A आया तो A का पोटेंशियल VA माइनस VB, वर्क कर रहे हैं WBA, और चार्ज हम लेकर आ रहे हैं Q नोट। ऐसे डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू WBA अपॉन Q नोट। देखो चार्ज को हम B से A लेकर आ रहे हैं, चार्ज को हम B से A मूव करा रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल हम ऐसे लिखते हैं B से A, तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। VA की वैल्यू क्या होगी, A पर पोटेंशियल कितना है V माइनस B पर पोटेंशियल कितना है V माइनस DV, V माइनस DV इक्वल्स टू WBA की वैल्यू ये है माइनस Q नॉट E इंटू डी आर अपॉन Q नोट आ जाएगा। WBA की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, dV इक्वल्स टू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E इंटू डी आर, और यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन डी आर।
ये हमारे पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी V चेंज विद रिस्पेक्ट टू R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं।